हरे कृष्णा। प्रस्तुत अमृत बिंदु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन का कथांश स्वरूप है, जिसका शीर्षक है दीक्षा लक्ष्य नहीं है, दीक्षा तो प्रारंभ है। हम चाहे पवित्र हों या अपवित्र हों, हम चाहे जीवन की किसी भी परिस्थिति में क्यों न हों, केवल मात्र कमल नयन परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करने मात्र से ही हम भीतर और बाहर दोनों से ही पवित्र हो जाते हैं। हम जब इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसका उद्देश्य दीक्षा मात्र नहीं है, अपितु यह तो जीवन का परम उद्देश्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में यह बताया गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो या उदय। यह कि श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में सदा से विद्यमान है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम सभी शाश्वत तौर पर श्री कृष्ण के नित्य सेवक हैं, नित्य दास हैं, परंतु अनंत काल से हम इस तथ्य को भूल चुके हैं, क्योंकि भगवान की माया शक्ति द्वारा निर्मित मेघ द्वारा, भ्रमिक मेघ द्वारा हमारी चेतना आच्छादित है। हम इस अंधकार में जी रहे हैं, और यह अंधकार क्या है? यह अंधकार है अज्ञान का अंधकार। हम यह नहीं जानते हम कौन हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। इस अंधकार में हम नाना प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं और इस अवधारणा का पालन कर रहे हैं, इस मिथ्या धारणा का पालन कर रहे हैं, जिस कारण से हम कर्म की गहनतम अंधकार में पड़े हुए हैं। इस स्थिति में हम असहाय हैं, हम वास्तव में असहाय हैं। हमने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और अपने आप को इस भयावह स्थिति में डाल रखा है। परंतु कृष्ण अत्यंत कृपामय हैं। वे कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वे इस संसार में बार बार प्रकट होते हैं, नाना प्रकार के रूप लेते हैं, अपने नित्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, शास्त्रों को प्रकट करते हैं, अपने प्रेमी भक्तों को हमारे पास भेजते हैं, ताकि वह हमें स्मरण करा सकें कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जिससे कि हमारे जीवन में शुभता आएगी, आनंद आएगा। अतः हम इस सुंदर मंत्र का जाप करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह कि हम गहन अंधकार में हैं, अज्ञान में हैं। जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण की कृपा जीवों पर हमेशा से रही है, लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हम कितने तैयार हैं? इसके लिए आवश्यक है विनम्रता का होना, हमारे हृदय में शरणागति का भाव होना आवश्यक है कृपा को प्राप्त करने के लिए। और भगवत गीता इसी सिद्धांत को सिखाती है। अर्जुना, हम सब में से कहीं ज्यादा उन्नत थे, कहीं ज्यादा ज्ञानी थे और हर दृष्टि में उत्तम थे, लेकिन जब तक वह यह सोचते रहे कि वह कुछ ज्ञान रखते हैं, कुछ जानते हैं, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं बोला। वे धीरज पूर्वक श्रवण करते रहे, जब तक अर्जुन इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच गए कि वे अंधकार में हैं, अज्ञान में हैं, उन्हें श्री कृष्ण की आवश्यकता है। अब वह स्वयं से कुछ नहीं कर सकते। कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्येष ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं दुविधा में हूँ, मैं कुछ नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने हृदय की दुर्बलता के कारण मैं अपना मानसिक संतुलन खो रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, हे कृष्ण, कृपया मुझे निर्देश दीजिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं कि वास्तव में हम आध्यात्मिक गुरु के पास तब तक नहीं जा सकते जब तक हम इस भौतिक जगत के प्रति, भौतिक जगत के आनंद के प्रति कोई श्रद्धा भाव या आस्था रखते हैं।
जब तक हम यह धारणा नहीं रखते कि हम इस भौतिक जगत के सुखों से परे कुछ और इच्छा रखते हैं, हम कुछ ज्यादा नहीं चाहते, इस संसार में कुछ और ज्यादा नहीं चाहते, बल्कि हम कुछ और चाहते हैं, जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जब हम इस स्थिति में होते हैं, तब हम श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, जो गुरु परंपरा के माध्यम से प्रवाहित हो रही है। अतः अर्जुन के माध्यम से अपने प्रिय मित्र, अपने निकटतम मित्र अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण हम सब के बारे में विचार कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, दीक्षा लक्ष्य नहीं है, अपितु दीक्षा तो शुरुआत मात्र है, क्योंकि अपने आप को पूर्णतया संकल्पित करने से पहले तैयारी का होना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम तैयार नहीं होंगे तब यह संभव नहीं होगा कि हम अपने मन को इस तरह तैयार कर सकें कि हम आध्यात्मिक मार्ग में पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ सकें। अतः दीक्षा का मतलब है शुरुआत करना। दीक्षा के समय हम कई प्रकार के वचन लेते हैं, अपने आप को कई संकल्पों से बांधते हैं। क्यों? कोई ऐसा कह सकता है कि इतने वचनों और संकल्पों को लेने की आवश्यकता क्या है, जबकि हमने अपने भौतिक जीवन में नाना प्रकार के संकल्प पहले से ही ले रखे हैं, कई वचन हमने पहले से ही ले रखे हैं। अतः इतने लंबे, इतने कड़े, इतने कठोर और जीवन पर्यंत पालन करने योग्य नियमों को लेने की क्या आवश्यकता है, ऐसा कोई विचार कर सकता है। लेकिन हमें यह जानना चाहिए इसकी आवश्यकता है अगर हम आध्यात्मिक जीवन में वास्तव में प्रगति करना चाहते हैं। जब हम अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति शरणागत करते हैं, संकल्पित करते हैं, तो जिस मात्रा में हमारी सत्यता या निष्कपटता होती है, उसी मात्रा में श्री कृष्ण प्रेम का आदान प्रदान या विनिमय करते हैं, जो कि गुरु और वैष्णवों के माध्यम से होती है। और ऐसा करके श्री कृष्ण हम पर अपनी अहेतु की कृपा को बरसाते हैं, हमारे हृदय में आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। अतः हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर श्रील प्रभुपाद ने किसी बात पर सर्वाधिक जोर दिया है तो वह है निष्कपटता का होना, सत्यता का होना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, हमें इन नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सत्यता या निष्कपटता का मतलब है हमारे अंदर किसी भी प्रकार के पाखंड का नहीं होना, किसी भी प्रकार के कपटता का नहीं होना, और एक प्रमाणित महत्वाकांक्षा का होना, या कम से कम उस प्रमाणित महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने की इच्छा होना। निष्कपटता का तात्पर्य है कि हम कुछ दिखावा नहीं करना चाहते, हम भक्ति सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यह एक अंधविश्वास है, एक रीति रिवाज है जो समाज में रहते हुए हमें पालन करना है। सत्यता या निष्कपटता का वास्तविक तात्पर्य है कि हम हृदय से चाहते हैं भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना। हम वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं, हम श्री कृष्ण को चाहते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी तत्परता के साथ श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करना चाहते हैं, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में चली आ रही है। निष्कपटता का तात्पर्य है हम सब कुछ बलिदान करने के लिए तत्पर हैं, इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इस संसार में कुछ भी बिना बलिदान के हमें प्राप्त नहीं